दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका स्वागत करता हूं इतिहास के अध्ययन के एक नई श्रृंखला में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों अभी तक वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग के प्रशासनिक सुधार, राजस्व संबंधित सुधार, आर्थिक सुधार और न्यायिक सुधार के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग के वाणिज्यिक सुधार क्या थे एवं सार्वजनिक हित के कार्य क्या थे। तो जब वाणिज्यिक सुधार की जब बात आती है तो हम ये देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने व्यापार में वृद्धि के लिए क्या क्या सुधार किए। तो इसके तहत हम देखते हैं कि सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने वाणिज्य संबंधी सुधार की ओर ध्यान दिया। उसने दस्तक प्रथा को बंद कर व्यापार के द्वारा सबके लिए खोल दिए। इस तरीके से उस जो दस्तक का जो व्यवहार था, जो फर्रुखसियार के समय से ही चला आ रहा था, उस व्यवहार को अब समाप्त कर दिया गया और व्यापार पे सबके लिए के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। इस तरीके से अब भारतीय व्यापारी भी व्यापार कर सकते थे। उस समय बहुत सी चौकियां हुआ करती थी जिससे व्यापारियों से चुंगी वसूला जाता था, जिस कारण व्यापारियों को नुकसान होता था। अब वस्तुतः बहुत सी चौकियां बना दी गई थी भारतीय व्यापारियों से चुंगी कर लेने के लिए, चूंकि अंग्रेज व्यापारियों से तो कोई चुंगी कर लगता नहीं था और अंग्रेज व्यापारी जो थे अपने निजी हितों के लिए कर रहे थे व्यापार। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि जो चुंगी थे वो चौकियां उसे समाप्त कर दिया और केवल 4 चौकियों को रखा, जो कि कहां कहां थे? कोलकाता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। ठीक है, इन चौकियों को छोड़ करके बाकी सारी चौकियां तुड़वा दी गई और इस तरीके से उसने व्यापार एवं वाणिज्य में जो अवरोधक थे उन अवरोधकों को समाप्त करने का कार्य किया और यह उसके वाणिज्यिक सुधार में आता है। दूसरी तरफ उसने नमक, पान तथा तंबाकू को छोड़कर शेष सभी वस्तुओं पर से 2.5% चुंगी रहने दी गई, जो भारतीय तथा यूरोपीय सभी व्यापारियों के ऊपर समान रूप से लगता था। यानी कि जो 2.5% चुंगी रहने दी गई, जो कर रहने दिया गया, वो सभी के ऊपर समान रूप से लगता था। ऐसा नहीं था कि भारतीय व्यापारियों को चुंगी कर देना होगा और अंग्रेज व्यापारियों को नहीं देना होगा। दूसरी तरफ नमक और अफीम का व्यापार पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया, मुद्रा में सुधार लाया गया और कोलकाता में एक टकसाल की स्थापना की गई। टकसाल दोस्तों सिक्के ढालने का जो फैक्ट्री होती है उसे टकसाल कहा जाता है, जहां सिक्के ढालने का कार्य किया जाता है, की स्थापना की गई कोलकाता में, जहां एक निश्चित मूल्य और आकार के सिक्के ढाले जाते थे। इससे व्यापार को बड़ा लाभ हुआ। जब सिक्के एक निश्चित मूल्य और आकार के ढाले जाने लगे, यूनिफॉर्म तरीके से ढाले जाने लगे, तो उससे व्यापार को प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। व्यापारियों के लिए कोलकाता में एक बैंक की स्थापना कर दी गई, व्यापारियों के लिए, जहां से वो लोन ले सकते थे और अपने पैसे जमा कर सकते थे। इस तरीके के लिए एक बैंक की व्यवस्था की गई। उपयुक्त सुधारों की वजह से ही व्यापार में एक नई जान आ गई और कंपनी की आय में भारी वृद्धि हुई। जब व्यापार बढ़ा तो कंपनी की आय में भारी वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद हम आते हैं वॉरेन हेस्टिंग के सार्वजनिक हित के कार्यों के ऊपर। तो वॉरेन हेस्टिंग ने सार्वजनिक हित के अनेक कार्य किए। उसने चोर डाकुओं का दमन किया। ये चोर डाकू क्या थे? वो जो चोर डाकू पकड़ा जाता था उसे अपने ही गांव में फांसी पर लटका दिया जाता, उससे सारे परिवार को राज्य का दास बना दिया जाता था। वस्तुतः बंगाल के इलाके में उस समय चोर एवं डाकुओं का बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा था। वस्तुतः हम लोगों ने एक कहानियां भी सुनी है ठगों के बारे में। वो ठगी किया जाता था, लोगों को ठग लिया जाता था। तो ठगी जो प्रथा थी उसे भी बाद में बंद करवाया गया। वस्तुतः इस समय वॉरेन हेस्टिंग ने चोर और डाकू जो थे उनको पकड़ा जाता और पकड़ करके गांव के चौराहे पे उसे लटका दिया जाता, ताकि गांव के जो लोग हैं उन्हें सीख मिले कि चोरी और डाकू के पेशे में ना जाए, और साथ ही साथ उसके एक कड़ा संदेश देने के लिए उसके परिवार वालों को भी दास बना लिया जाता। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कानून का कड़ाई से पालन किया जाने लगा। ठीक है, सन्यासी नामक डाकुओं तथा लुटेरों ने जनता को काफी
आतंकित कर रखा था। उन्हें डाकुओं के गिरोह में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। यह लोग साधु तथा भिक्षुओं के वेश में पर्यटन करते थे और लूटपाट किया करते थे तथा दोनों बच्चों को उठा ले जाते थे। हेस्टिंग ने सेना भेजकर इनका दमन किया। अब एक सन्यासी नामक विद्रोह होता है इस समय, जिसे बंगाल में होता है। वो सन्यासी वस्तुतः कोई धार्मिक पुजारी या पुरोहित नहीं थे, उसमें दोनों लोग शामिल थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग शामिल थे। किसी धर्म विशेष से इसे जोड़ करके नहीं देखा जा सकता है। और इसमें वो लोग थे जो सन्यासियों का भेष बना करके लोगों को लूटने का कार्य किया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो भिक्षुओं के वेश में पर्यटन करते, एक देश से दूसरे देश जाते और वहां लूटपाट किया करते थे। और लूटपाट के दरमियान वो क्या करते, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाते और उन्हें गुलाम बनाते, दास बनाते या फिर दूसरे जगह बेच दिया करते। ठीक है, तो इस स्थिति के ऊपर से निपटने के लिए हेस्टिंग ने सेना भेजकर इन सन्यासियों का दमन किया। यह एक सार्वजनिक हित के कार्य में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस अफसरों को काफी अधिकार दिए गए। जो पुलिस उस समय होता था, उनके पास अधिकार की कमी थी, तो उनके अधिकारों में वृद्धि करते हुए वॉरेन हेस्टिंग ने उनके अधिकारों में वृद्धि करते हुए शांति व्यवस्था स्थापित करने का जिम्मा उन्हें सौंपा। प्रत्येक जिले में एक फौजदार रखा जाता था, ठीक है, जिसका काम, मुख्य काम उस जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी जिले में शांति व्यवस्था स्थापित बनाए रखने का कार्य फौजदार को दिया गया, जिम्मा फौजदार को दिया गया। दूसरी तरफ विवाह पर चुंगी कर जो शुल्क लिया जाता था उसे हटा दिया गया और दास बनाने के लिए बच्चों को चुरा ले जाने की जो कुप्रथा थी उसे उठा ली गई। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले बताया कि सन्यासी विद्रोह के समय में छोटे लोग जो सन्यासी का भेष बनाकर आते थे, लूटपाट करते थे और छोटे छोटे बच्चों को उठा करके ले जाते थे। तो वो छोटे छोटे बच्चों को चुरा करके उठा करके एक दास बनाने का कार्य करते थे। तो इस प्रथा पर भी पाबंदी लगा दी गई वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किए गए उपयुक्त सुधारों का बड़ा महत्व है। भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव क्लाइव ने डाली थी और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना कर वहां के शासन व्यवस्था में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। किंतु वॉरेन हेस्टिंग इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया। सर्वप्रथम उसी ने भारतीयों के दुख दर्द को दूर करने के लिए सुधार नीति अपनाई। निसंदेह यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग के जो कुछ सुधार थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें सार्वजनिक हित के कार्य सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा आप प्रशासनिक सुविधाएं देख सकते हैं, सुधार जो थे उसके, फिर आप न्यायिक सुधार देख सकते हैं, फिर आप वाणिज्यिक सुधार देख सकते हैं एवं आर्थिक सुधार देख सकते हैं। तो हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में वॉरेन हेस्टिंग ने सुधार किया और कार्य करने की कोशिश की। इसके बाद के क्लास में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग और उस समय के तत्कालिक शक्तियों के बीच में मुख्यतः हमारा जो ध्यान केंद्रित होगा मुगल सम्राट और अवध के साथ वॉरेन हेस्टिंग के क्या संबंध थे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।